हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स विद वीकेपी। आज मैं डायरेक्शन टेस्ट का 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक आदमी एक का मुँह पश्चिम की दिशा में है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तथा 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो बताइए अब उसका मुँह किस दिशा में है। चलिए आपको एक शॉर्टकट तरीका से पहले बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा लॉन्ग। पहले आप दक्षिणावर्त दिशा में जो है वो सब जोड़ लीजिए और वामावर्त जो है उसे जोड़ लीजिए। तो दक्षिणावर्त दिशा में 45 180 जाता है तो 225 अंश हो गया पहले, और 270 वामावर्त घूमता है तो 270 माइनस 225 बराबर 45 अंश हो गया, जो कि वामावर्त दिशा में घूमेगा। पहले पश्चिम दिशा में है तो 45 अंश वामावर्त घूमेगा, मतलब बाएं साइड, तो आ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो अर्थात आपका आंसर डी सही है। आंसर आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि आपका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है और आप 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर चलते हैं, तो बताइए आपका मुंह कहाँ पे है। तो आप देखते हैं कि पहले आप 10 मीटर, हाँ, आपका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ये बना देते हैं डायग्राम। ये उत्तर पूर्व दिशा में है, ये जानते हैं उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। उत्तर पूर्व दिशा में 10.5 मीटर चलते हैं और 7.5 मीटर यहाँ से फिर चलेंगे दक्षिण के, हाँ, बाएँ मुड़ते हैं 7.5 मीटर, इधर चल रहे हैं तो बाएँ इधर होगा 7.5 मीटर। तो यहाँ पे देखते हैं 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश बनेगा तो अर्थात ये कर्ण हो जाएगा आपका, कर्ण ये मिलेगा कर्ण। तो फिर आप ऐसे ऐसे बना लीजिए, ये बन गया आपका 10 मीटर, ये 7.5, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग प्लस 7.5 का वर्ग 156.5, जो कि ये वर्ग है 12.5 का, 12.5 का वर्ग है। अर्थात आपका आंसर डी वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कमलेश का मुंह उत्तर दिशा में है और वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। कमलेश का मुंह उत्तर दिशा में है। पहले कमलेश का मुंह उत्तर दिशा में है, कमलेश का मुंह उत्तर दिशा में है। वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, अर्थात कि इधर मुड़ेगा 25 मीटर चलेगा, और फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, इधर मुड़ेगा 30 मीटर चलेगा। वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा 25 मीटर चलेगा। बराबर में सीध में आ गए हैं। और फिर 30 मीटर चलता है 25, फिर दाएं मुड़ता 55, फिर दाएं मुड़ेगा 55 चलेगा, और फिर दाएं मुड़ कर 40 मीटर चलेगा, दाएं मुड़कर 40 मीटर चलेगा। अब आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से दिशा आ गया, मतलब कि आप यहाँ उत्तर की ओर थे, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, इसमें तो विकल्प ही नहीं दिया है उत्तर पूर्व। चलिए विकल्प नहीं दिया है तो क्या हुआ, आप विकल्प बढ़ा लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए उत्तर पूर्व। ये आपका 100% सही उत्तर पूर्व, क्योंकि मैंने इसे एक बार और लगाया है रफ में, तब भी यही आया उत्तर पूर्व। आप उत्तर पूर्व कर लीजिएगा वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सुमित अपने कार से ऑफिस जाता है। वह 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, इसके बाद 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद वह पूर्व दिशा
में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए आप। वह 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। 15 किलोमीटर पहले चलेगा आपका उत्तर की दिशा में। मान लीजिए 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चल रहा है और उसके बाद 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर बाद पश्चिम की दिशा में चलेगा। पश्चिम की दिशा में 10 किलोमीटर और फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर तय करता है। 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में तय करता है। 5 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। 8 फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर 10 मतलब इसके सीध में आ गया है और 8 इसके बीच में 2 किलोमीटर, ये बीच में 2 किलोमीटर रहता है। 2 किलोमीटर का गैप है बीच में। तो अब प्रारंभिक स्थान से कितने दूर और किस दिशा में। प्रारंभिक स्थान से आपका प्रारंभिक स्थान यही था। प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर दूर है और फिर वहाँ से दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर दूर और पश्चिम दिशा में। ये पहला वाला बिल्कुल सही है। 4 का और हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक आदमी का मुँह दक्षिण दिशा में हुआ है 135 डिग्री बामावर्त दिशा में घूमता है। एक आदमी का मुँह दक्षिण दिशा में है अर्थात दक्षिण दिशा में है और वह 135 डिग्री घूमता है। 135 डिग्री घूमेगा तो बामावर्त दिशा में घूमता है। तो बाएं घूमेगा तो फिर बाएं आपका जो होगा इधर 135 डिग्री घूमेगा तो मतलब 90 + 45, 90 इधर आएगा + 45 इधर जाएगा। और फिर इसके बाद 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त 180 अंश घूमेगा तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा सीधा उल्टा। तो इसका मुख किस दिशा में है देखिए भैया। इसका मुख तो है दक्षिण और पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशा में। दक्षिण और पश्चिम डी, पाँचों का डी सही है, 100% सही है। दक्षिण पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन की तरफ। आप भी लगाइए, आप भी रफ ले लीजिए, उसमें लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा एग्ज़ाम में। नहीं तो आप देख के वीडियो सोचिए निकालने एग्ज़ाम तो नहीं हो सकता ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन। कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। 10 किलोमीटर चलेगा। पहले कुणाल उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलवा दें इसको। 10 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद फिर वहाँ से वह 6 किलोमीटर की दूरी दक्षिण दिशा में चलता है। फिर 6 किलोमीटर यहीं पे आएगा। फिर 4 मतलब कि यहाँ 6 किलोमीटर चला, यहाँ पे 4 बचा अभी बीच में। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर की दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से ये 4, ये 3, ये तो 5 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय में 5 और यहाँ से वो के उत्तर और पूर्व में 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। बी वाला सही है। 6 का भी 100% सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। मैं पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। मैं पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। हाँ इधर मुँह करके खड़ा हूँ। 100 डिग्री 100 अंश से दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ने के बाद 145 अंश से वामावर्त दिशा में मुड़ता हूँ। अब इसको घटा दीजिए डायरेक्ट। 45 अंश अर्थात वामावर्त, यहाँ से वामावर्त घूमना है 45 अंश। तो 45 अंश यहाँ पे वामावर्त घूमूंगा यहाँ से, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे 45 अंश वामावर्त घूमूंगा तो 45 अंश यही बीच में। तो मतलब उत्तर पूर्व अर्थात बी। 7 का बी 100% सही है आपका उत्तर। चलिए आगे बढ़िए 8वां। एक नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर अर्धवृत्ताकार पहाड़ी से 90 अंश बाएं घूमती है। तो बताइए अब नदी अब किस दिशा में बह रही है। बाएं मुड़कर अर्धवृत्ताकार पहाड़ी से होकर 90 अंश बाएं घूमती है। नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर अर्धवृत्ताकार बाएं मुड़ती है। और उसके बाद यहाँ मान लीजिए कोई अर्धवृत्ताकार पहाड़ी है, वहाँ से लड़के फिर बाएं मुड़ती है। अर्थात कि बाएं मुड़ेगी तो फिर किस दिशा में। तो नदी अब पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। विकल्प ए आपका 100% सही होगा। विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमेश उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है।
और 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है? रमेश उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। रमेश उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, वहाँ से चल के फिर बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, बाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलता है। 3 ये 2, वह फिर बाएं मुड़कर और 3 किलोमीटर चलता है, फिर इसकी सिधाई पे आ जाएगा 3 किलोमीटर चल के। और फिर इसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3, यहाँ से 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा। ये तो ये 3 हो गया। तो वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर दूरी पे है। आपका 9 का पहला होगा, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनीष उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलता है और 40 मीटर चलता है, सॉरी। मनीष उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, पहले 40 मीटर चल लेगा, उसके बाद बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, 40 मीटर बराबर दूरी पे आ गया, 40 मीटर चलता है। तो बताइए मनीष अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से 20 मीटर दूरी पे, यही तो गैप है, सीधाई होगी। 20 मीटर दूरी पे और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में है। 20 मीटर गैप और वहाँ से इसमें 10 का ई होगा, जो कि कोई विकल्प नहीं सही है। इसमें 10 का ई होगा, जो कि कोई विकल्प सही नहीं है। 10 का ई होगा, जो कि चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपने घर से आप ही निकलता है, वह पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलकर दक्षिण दिशा में घूमता है और 10 मीटर चलकर आदमी अपने घर से आप ही निकलता है, वह पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। आदमी अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चल रहा है, चलकर दक्षिण दिशा में घूमता है 10 मीटर, दक्षिण दिशा में 10 मीटर चल रहा है। उसके बाद फिर पश्चिम 35 मीटर, पश्चिम दिशा की ओर 35 मीटर, इसके बाद 5 मीटर उत्तर, फिर 5 यहाँ पे चल रहा है, मतलब 15 एक्स्ट्रा इधर हुआ है, सिधाई से 5 ऊपर 5 बचा है। फिर पूर्व की ओर 15 चल रहा है, इस सिधाई पे आ गया है, बीच में गैप 5 का गैप बच रहा है। बताइए कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है? प्रारंभिक और अंतिम के बीच में 5 की स्थिति है, अर्थात आप 100% बता सकते हैं कि ये दूरी और 5 की है और विकल्प भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ाओ क्वेश्चन की तरह। एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, एक चूहा जो कि है 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद फिर 10 मीटर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। उसके बाद 9 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। अभी ये जो है गैप 11 मीटर का है ना। और फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा फिर 12 मीटर चलेगा, ये 12 चल रहा है। और फिर अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, 6 मीटर चलेगा, मतलब 3 मीटर की गैप यहाँ बीच में बन रही है, ये वाली दूरी। और यहाँ 12 है, ये है। तो आप किस दिशा में है? किस दिशा में है? दिशा बताइए आप साफ साफ। दिशा जो की है आपकी ये पूर्व, 13वां का बी, 13वां का बी जो कि आपका